इस वीडियो में अब हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। जो पहला टाइप है मैट्रिक्स का वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। इसका मतलब कि कोई भी एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो रो होगी वो सिर्फ एक ही रो होगी। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 और 5 इसके एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 5। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस 5। तो ये 1 क्रॉस 5 की रो मैट्रिक्स है। नाउ सिमिलर टू रो मैट्रिक्स की तरह ही एक दूसरी मैट्रिक्स होती है, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स की तरह ही एक और मैट्रिक्स होती है जो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनीशन है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। तो जैसे कि रो मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो थी और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते थे, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम होगी और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं। तो हम एक कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं। लेट अस सपोज कि ये जो है एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू जो है वो है 1 2 3 और 4। जो कॉलम मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 और 4। तो जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स ए का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होगा 4 क्रॉस 1। आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम है और 4 रोज हैं। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो वो मैट्रिक्स कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। अब अगला जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स in which the number of rows is equals to the number of column से n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हैं और मान लीजिए दोनों n के बराबर हैं। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी फॉर्म होगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हैं तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मान लीजिए जो एलिमेंट्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के वो कुछ इस तरह से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, वो होगा 3 क्रॉस 3। चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हैं इसलिए हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 3। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज और जानने वाली है
किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं aij से। वो एलिमेंट जिनके लिए i और j दोनों बराबर हैं, i और j दोनों बराबर हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि a11, इसमें i और j दोनों बराबर है, तो a11 डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। वैसे ही a22, i और j दोनों बराबर हैं और दोनों किसके बराबर हैं? 2 के, तो a22 डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। वैसे ही a33 भी डायगोनल एलिमेंट होगा। तो a11 कौन सा एलिमेंट है? 1। a22 कौन सा एलिमेंट है? 5। और a33 कौन सा एलिमेंट है? 9। तो ये 1, 5 और 9 ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और जो लाइन डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ती है उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो द लाइन अलोंग 1, 5, 9 इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। तो a11, a22 और a33 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है 1, 5, 9 को, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। आइए अब डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और वो जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? aij is called a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonals are 0। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के 0 हों तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं aij is equals to 0 for I not equals to j। जब i j के बराबर नहीं होगा तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के लिए i और j दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे i और j बराबर नहीं है, तो जो वो एलिमेंट हो वो 0 के बराबर हो। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4। तो ये जो मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा।